Hello everyone, this is our 7th video of class 11th mathematics chapter name sets। तो हमने जो 6 पार्ट किए थे उसमें हमने एक्सरसाइज 1.5 तक कवर कर लिया था, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज 1.6 है, वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर है। देखिए उसमें हमें कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास मेंशन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए नोट या ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, 2-3 बातें आप याद रखना, एक तो और एक एंड। जहाँ भी आपको एंड लिखा हुआ है मतलब इंटरसेक्शन समझ लेना, जहाँ पर भी और लिखा हुआ है इसका मतलब यूनियन समझ लेना। एंड आ जाए या फिर बोथ आ जाए, दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन। बोथ मतलब दोनों में है, और मतलब क्या होता है, मान लो ए और बी, ये मार्कर है, या तो ये ज्योमेट्री बॉक्स नंबर 1 में है या 2 में है। मान लो मेरा 2 ज्योमेट्री बॉक्स है, या फिर एक काम को मेरे पास 2 पॉकेट है, ठीक है, 2 पॉकेट है और मैं कह रहा हूँ मेरे पास मार्कर है, तो या तो फर्स्ट पॉकेट में रखा हुआ है मैंने या फिर सेकंड पॉकेट में रखा हुआ है, उसको फर्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स में, सेकंड ज्योमेट्री बॉक्स में है। तो और का मतलब होता है यूनियन, ये ध्यान रखना, ए और बी। ठीक है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब, इसका मतलब होता है ए बट नोट बी। जब भी आपको बट नोट लिखा हुआ मिले, बट नोट का मतलब हम क्या ले सकते हैं, ए माइनस बी। माइनस में काफ़ी बार हम एंड का यूज भी करेंगे, ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंट, वहाँ हम यूज कर लेंगे, बट आप याद रखना ए माइनस बी का मतलब है ए बट नोट बी। तो बट नोट बी का मतलब ये होता है ए माइनस बी। एन ऑफ बी का मतलब क्या है, एन ऑफ बी। ये 2 फॉर्मूले हैं, जब हमारे पास ए माइनस बी गिवन होगा तो एन ऑफ ए का मतलब होता है ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन। एन ऑफ बी का मतलब है बी माइनस ए फाइंड करना हो तो ए माइनस बी फाइंड करना हो तो बी माइनस ए, और इंटरसेक्शन दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, नोट था। देखिए नोट का मतलब क्या होता है, एन ऑफ ए नोट, ए कॉम्प्लीमेंट कह दो या ए नोट कह दो या डैश लगा दो। इस जब भी कोई डैश फाइंड आउट करना हो तो यूनिवर्सल में से उसके नीचे वाली चीज़ को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर दो। ये ध्यान रखना, नोट का मतलब ये होता है यूनिवर्सल में से। तो ये हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला समझाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। जब हम क्या करते हैं, जब कंबाइंड नोट लगाते हैं तो यूनियन कर देते हैं, या इस तरह से कंबाइंड नोट में क्या हो जाता है, यूनियन। और आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ का नोट, देखो इसका नोट निकालना है मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यूनिवर्सल में से माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ मेंशन है ए इंटरसेक्शन ए नोट यूनियन बी नोट, या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट बोलता है यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाली चीज़ को माइनस कर दो, कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाली चीज़ को माइनस। तो ये फॉर्मूला ऐसे बनता है इस पैटर्न से। ठीक है, तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, आपने याद रखने हैं। तो यहाँ से ये रब कर देता हूँ मैं, ये 3-4 फॉर्मूले, 5 फॉर्मूले हैं टोटल, ये आप याद रखेंगे। 2-3 बातें हैं ये याद रखेंगे आप। और एंड बोथ, इसका मतलब क्या होता है, और एंड बोथ का मतलब, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट 1.6 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, देखो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट एन ऑफ एक्स। एन ऑफ एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। तो सेट एक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, 17। उसके बाद है एन ऑफ वाई, एन ऑफ वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, 23। और एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों, 38। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, ये वाला फॉर्मूला ए यूनियन बी का। तो एक्स यूनियन वाई क्या बनेगा, एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनियन कितना है, 38, एक्स कितना है, 17, वाई कितना है, 23 माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो कितना हो जाएगा, 23 और 7 30, 40 हो जाएगा। तो ये माइनस का 2, तो -2 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये दोनों कैंसिल। तो ये ध्यान रखना, एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको थर्ड करवा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स। कितने पीपल है टोटल, एन ऑफ यूनियन, उसमें है 400 लोग हैं ग्रुप के अंदर। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो एन ऑफ एच, हिंदी कितने बोल सकते हैं, 250। और इंग्लिश कितने बोल सकते हैं, एन ऑफ ई, उसको एन नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश इज 200।
ये मान लो आप, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। देखो बच्चों बोथ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, देखो बोथ या हिंदी एंड इंग्लिश। तो बोथ का मतलब NOF, हिंदी मतलब H, बोथ मतलब इंटरसेक्शन E। तो आपको क्या फाइंड करना है, H इंटरसेक्शन E फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। यूनियन की वैल्यू 400 है, यहाँ पे 2 है 50, यहाँ पे 200, और हम उसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर कर सकते हैं। देखो 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास है, इफ़ S and T are two sets such that S has 21, तो N of S 21 एलिमेंट्स और N of T इसमें 32 एलिमेंट्स है। तो N of S इंटरसेक्शन T इसमें कितने हैं, 11 एलिमेंट्स। कह रहे हैं हाउ मेनी एलिमेंट डज S यूनियन T, N of S यूनियन T इसमें कितने एलिमेंट्स से फाइंड करने हैं। तो N of S यूनियन T का फॉर्मूला हो जाएगा N of S प्लस N of T माइनस N of S इंटरसेक्शन T, ठीक है। तो यूनियन के कितने, यूनियन में फाइंड करना था आपको, N of S कितना है 21, N of T कितना है 32 और माइनस S इंटरसेक्शन T कितना है 11। इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट योर रिजल्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, कि 3 माइनस 1 2 5, 42 आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है, एक्स गिवन है, यूनियन गिवन है, ठीक है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आप रीड कीजिए, क्या मेंशन किया हुआ है 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी। तो N of C, कॉफ़ी कितने पीते हैं 37, N of T, देखो T का मेंशन किया हुआ है 6th क्वेश्चन में। T कितने परसेंट है, 52% है जो T पीते हैं। ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ देम टू ड्रिंक, हाउ मैनी पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। बोथ का मतलब क्या होगा, इंटरसेक्शन। और मेंशन क्या किया हुआ है आपके पास, एक्स एंड इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इसका मतलब क्या है, यूनियन कॉफ़ी यूनियन टी। कितने पीपल हैं इसमें, 70। तो कुछ नहीं करना, ये यूनियन का फॉर्मूला है हमारे पास। यूनियन का फॉर्मूला क्या था, N of C यूनियन T, N of C प्लस N of T माइनस C इंटरसेक्शन। बहुत इजी एक्सरसाइज है, कुछ भी तो नहीं करना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना आपने। तो इसी के भी आपके बाकी सारे फॉर्मूले भी कवर कर सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो जाएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूँ। आप एक बार 7th क्वेश्चन रीड कीजिए। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन कहता है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एक ग्रुप में कितने पीपल्स, कितने लोग हैं 65, तो N ऑफ यूनियन कह लो आप उसको। और कह रहा है 40 लाइक क्रिकेट, तो N ऑफ C, क्रिकेट है 40। 10 लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, एंड का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो कितने लोग हैं 10, 10। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो कह रहे हैं टेनिस ओनली, यानी आपको टेनिस ओनली निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए, इसका मतलब होता है A माइनस बी का मतलब होता है, जैसे मान लो A और B है, तो A माइनस बी का मतलब है ओनली A, जो B में ना हो। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, वो हमारा इजी हो जाएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, N ऑफ क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट यूनियन टेनिस, इसका फॉर्मूला लगाता हूँ। तो ये बनेगा N ऑफ क्रिकेट, N ऑफ टेनिस माइनस क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस। यूनियन में कितने हैं 65, क्रिकेट में कितने हैं 40, प्लस टेनिस में कितने हैं नहीं पता हमें। ध्यान रखना ये जो टेनिस के जो जितने प्लेयर टेनिस खेलते हैं ना, वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे, हमें कंफर्म नहीं है, ध्यान रखना। उसने क्या पूछा है आपसे, एक बार आप क्वेश्चन दोबारा रीड करते हैं। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी टेनिस ओनली कह रहे हैं, हाउ मैनी ऑफ देम लाइक टेनिस ओनली, ठीक है, टेनिस ओनली नॉट, जो क्रिकेट नहीं खेलते, मतलब T माइनस C पूछा है उसने आपसे। तो फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल लेंगे हम, और हम विद दी हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या सिखाया था, A माइनस बी का मतलब आपको सिखाया था, A माइनस बी का मतलब होता है जो A में तो हो बट B में ना हो, A बट नॉट B। तो यही वो कह रहे हैं, टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, यानी टेनिस में तो हो बट क्रिकेट में ना हो। तो जब जब बट नॉट आ जाए आपके पास, जब जब ओनली आ जाए, तो ये माइनस वाला ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे पास क्या मेंशन नहीं है, एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, मेरे पास टेनिस वाले बंदे नहीं हैं। तो क्या करता हूँ, यूनियन में कितने हैं 65,
क्रिकेट में कितने लोग हैं 40, टेनिस में कितने लोग हैं नहीं पता मुझे, और कॉमन में कितने पर्सन हैं 10। 40 माइनस 10 30, 30 इधर आएगा 35, तो n ऑफ टेनिस, तो टेनिस में कितने लोग होंगे 35। अब इस क्वेश्चन को हम t माइनस सी के फॉर्मूले से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो n ऑफ ओनली का फॉर्मूला क्या होता है, t माइनस सी की जब बात होगी तो n ऑफ t में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ठीक है। तो टी टेनिस में कितने आए हैं, ये 35 ऐसे लोग हैं, इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं वेन डायग्राम के इसके इस तरह के क्वेश्चन कि ये 35 ऐसे लोग हैं जो टेनिस भी खेलते हैं, ये 35 ऐसे हैं जिनमें कुछ क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो n ऑफ t माइनस सी जो टेनिस में है बट क्रिकेट में नहीं है, तो t माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, टेनिस में 35 है और इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, इंटरसेक्शन में 10, तो कितना आ जाएगा 25। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार स्क्रीन पे नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है फॉर्मूला, ठीक है ओके। अब मैं आपको यही क्वेश्चन वेन डायग्राम की हेल्प समझाता हूँ कि वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे करना है आपने। ये यूनिवर्सल सेट ले लो, ये मेरे पास टेनिस वाले लोग हो गए, ये मेरे पास क्रिकेट वाले हो गए, ठीक है। सबसे पहले वो फिल करो जो दोनों में आते हो, तो कितने लोग हैं जो दोनों में हैं, इंटरसेक्शन 10, तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। टेनिस का ये वाला सर्कल था पूरा, ये सर्कल टेनिस का है, तो टेनिस में कितने लोग हैं पहले ये देखो आप, टेनिस में मेरे पास 35 है, 35 में से 10 यहाँ आ चुके ऑलरेडी, ये टेनिस का सर्कल तो है, तो यहाँ कितने बचेंगे 25। क्रिकेट में कितने लोग हैं, क्रिकेट में हमारे पास 40%, 40 में से 10 यहाँ आ चुके, तो यहाँ बचेंगे 30। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ बेटा कि ये 30% है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। ये 30 क्वेश्चन क्या करते हैं, 30 प्लेयर ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ये 25 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ये 10 ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। अगर मैं कहूँ ये टेनिस कितने लोग खेलते हैं, मैंने ये नहीं कहा ओनली टेनिस, मैं कहता हूँ टेनिस कितने लोग खेलते हैं, तो 25 और 10 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस खेलते हैं। देखो ध्यान रखना, मान लो आपके स्कूल में कोई टीम है और वहाँ पर टीम में ऐसे प्लेयर भी हो सकते हैं जो एक से अधिक गेम में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एक प्लेयर एक ही गेम खेलेगा। इंटरनेशनल मैचेज में भी इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, बहुत सारे नाम हैं जो एक से अधिक मैच खेलते हैं या एक से अधिक गेम खेलते हैं, ठीक है। तो टेनिस और क्रिकेट, तो ये 25 ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ये 30 ऐसे प्लेयर हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था ओनली वाला, A माइनस बी ओनली वाले क्वेश्चन इस तरह से कवर करेंगे। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या गिवन है। 8th क्वेश्चन आप एक बार थोड़ा रीड कर लो। 8th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पेनिश, 10 बोथ ऑफ देम। तो कह रहे हैं हाउ मैनी ऑफ स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ देम 2 लैंग्वेज, जो कम से कम दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज तो बोलता ही है। तो आपको क्या करने हैं, 50 स्पीक फ्रेंच, तो n ऑफ f कर लो, ठीक है, और 20 स्पीक स्पेनिश, तो n ऑफ s कितना हो जाएगा 20, और n ऑफ स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच कितना हो जाएगा 10। वो कह रहा है हाउ मैनी ऑफ देम एटलीस्ट, जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हैं, कम से कम एक लैंग्वेज। तो कम से कम एक लैंग्वेज में क्या करना है आपने, आपको इसका यूनियन का फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है, यूनियन का फॉर्मूला। जब मैं इसमें यूनियन का फॉर्मूला लगाऊंगा बच्चों, तो n ऑफ फ्रेंच यूनियन स्पेनिश, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों में आता है जो n ऑफ फ्रेंच n ऑफ s माइनस n ऑफ s इंटरसेक्शन f, ठीक है। तो फ्रेंच में कितने लोग हैं 50, स्पेनिश में कितने लोग हैं 20, और s इंटरसेक्शन f में कितने लोग हैं 10, तो कितने जाएंगे 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो कुछ तो ज़रूर बोलते हैं, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं, ये वो आ जाएंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.6 थी, इसके ये क्वेश्चंस हैं, कुछ 3-4 एग्जाम्पल भी हैं। मैं इसके 2-3 एग्जाम्पल करवा देता हूँ, काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आप अपने NCERT बुक से भी कवर कर सकते हैं, बट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 26 करवा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 26 27 दोनों करवा देता हूँ। 26 एग्जाम्पल है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन स्कूल। जब सर्वे की बात हो ना तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। यूनिवर्सल में कितने लोग हैं 400 पीपल हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, ठीक है। जब सर्वे की बात होगी इस तरह से 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एज एप्पल जूस,
तो एप्पल जूस को मैं क्या ले सकता हूँ 100, और कह रहा है 150 ऑरेंज जूस, एन ऑफ ऑरेंज कितने हैं 150। 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज। बोथ का मतलब क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ओ, कहा ना बोथ का मतलब क्या होगा ए इंटरसेक्शन ओ। कितने लोग हैं यहाँ पे 75। फिर कह रहे हैं फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल, ध्यान रखना इसका मतलब नीदर ए नोर बी, नोर का मतलब होगा इंटरसेक्शन। एक बात और लिख लो, नोर का मतलब क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, राइट। तो नीदर ए नोर बी ये फाइंड आउट करना है आपने। और कह रहा है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नीदर एप्पल नोर ऑरेंज, ना तो वो एप्पल यूज़ करते हैं और ना ही ऑरेंज यूज़ करते हैं। तो आपसे क्या कहा था कि जब इस तरह का इंडिविजुअल हो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसका होल बना लेते हैं एक साथ। तो होल बनाते ही हमारे पास क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन था, क्या बन गया यूनियन। और ये भी कहा था किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उसको नीचे वाली चीज़ माइनस कर दो। नीचे कौन है यूनियन, तो आपको क्या निकालना है यूनियन। यूनिवर्सल कितना है 400, सर्वे ऑफ 400 पीपल, आपको क्या फाइंड करना है यूनियन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है फॉर्मूला इसका, एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए में कितने लोग हैं 100, एन ऑफ बी में कितने हैं 150 माइनस का 75, तो ये कितना हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 250 माइनस 75 कितना हो जाएगा 175। इज दैट क्लियर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ए यूनियन बी का। अब हमें क्या फाइंड करना है ये रिजल्ट। यूनिवर्सल में कितने लोग हैं 400 माइनस 175 ये हो जाएगा 5 2 और 2, तो 225 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। आपको ये बात याद रखनी है, इस क्वेश्चन में यही बात इंपॉर्टेंट थी। ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, नीदर ए नोर बी। तो इसका मतलब क्या था, जब मुझे अलग अलग नोट मेंशन हो तो मैं उसका होल बना लेता हूँ एक साथ पूरे का नोट। और पूरे का नोट क्या कहता है इंटरसेक्शन है वो यूनियन बन जाता है, और यूनियन है वो इंटरसेक्शन बन जाता है। और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल में से उस चीज़ को माइनस कर दो, यही रूल कहता है। तो ये मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 26 था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एग्जाम्पल नंबर 27 करवा देता हूँ, ठीक है। जहाँ वेन डायग्राम की हेल्प लेनी होगी, जहाँ से क्वेश्चन ईजी बनेगा वो हम वेन डायग्राम से कर लेंगे। जहाँ फॉर्मूला यूज़ हो रहा है हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 27। देर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर, 120 हैज़ बीन एक्सपोज टू केमिकल सी, एन ऑफ C1। तो केमिकल C1 से कितने एक्सपोज हैं 120, 50 ऑफ केमिकल C2 और 30 बोथ ऑफ देम, एन ऑफ केमिकल 1 इंटरसेक्शन केमिकल 2 कितने हैं 30। ये हो ना एंड, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजेज केमिकल C1 बट नोट C2। क्या कह रहा है C1 बट नोट। ध्यान रखो, आपको एक बात समझ लो कि सर ने ये कहा था हमें कि जब भी बट नोट वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं हम वेन डायग्राम, जो हमें समझ में नहीं आए वेन डायग्राम की हेल्प लेने की कोशिश कर लो। यूनिवर्सल ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। सबसे पहले क्या फिल करते हैं हम कॉमन फिल करते हैं। कॉमन कितने हैं 30। C1 में कितने हैं 120 में 30 आ गए, कितने बचे हमारे पास 90। C2 में कितने लोग हैं 50 में से 30 आ गए, कितने बचे 20। अब आपको एक बात मैं सारे क्वेश्चन यही क्लियर कर देता हूँ कि ये जो 90% हैं ये ऐसे हैं जो सिर्फ C1 में हैं, ये C2 में नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ये 30 ऐसे हैं, C2 वाले भी इन्फेक्टेड केस कह सकते हैं आप जो C2 को बिलोंग करते हैं, बट ये C1 है, ये ओनली C1 है, ओनली C1। ये जो 20 है ये ओनली C2 है, इसको कह सकते हैं C2 बट नॉट C1। ये सिर्फ और सिर्फ C2 में लाई करते हैं, लेकिन ये 30 ऐसे हैं तो C1 C2 दोनों में लाई करते हैं। तो इस चीज़ को समझ लो, ये जो लेफ्ट में बच जाएंगे ये ओनली C1 वाले रहेंगे, ये जो राइट में बचेंगे ये हमारे पास क्या रहेंगे ओनली C2 वाले। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। ये कह रहा है C1 में हो बट C2 में ना हो। तो आपके सामने रिजल्ट है, अब आप खुद चेक कर लीजिए इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है C2 बट नॉट C1, C2 बट नॉट C1। तो फर्स्ट में 30, सेकंड का 20, ये 20 आएगा C2 बट नॉट C1। और थर्ड में क्या कह रहा है हमारे पास N ऑफ A यूनियन B, यानी कि C1 और C2। क्या कह रहा है
एन ऑफ C1 और का मतलब यूनियन, तो यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ C1 प्लस एन ऑफ C2 माइनस इंटरसेक्शन C1 माइनस इंटरसेक्शन C2, ठीक है। तो यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो और आपके पास रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.6 NCERT की हमने कवर की है। इसमें हमने NCERT एग्जाम्पल कवर कर लिए, NCERT की एक्सरसाइज 1.6 कवर कर ली हमने पूरी। नेक्स्ट हमारा 8th पार्ट होगा, वो होगा इसी एक्सरसाइज मतलब इसी चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज का 8th पार्ट। हम इस चैप्टर को 8th पार्ट पे ख़त्म कर देंगे और मिसलेनियस के साथ कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो पार्ट हमारा लंबा हो सकता है। तब तक आप ये क्वेश्चन कीजिए, ये ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं, इनको दोबारा खुद करके देखना, रेफरेंस बुक्स की हेल्प लेके और क्वेश्चन करो और डाउट मिलेंगे। हम अगली वीडियो में, ये तो 2 थे हमारे पास, इस फॉर्मूले का हमारा यूज नहीं हुआ, A यूनियन B यूनियन C। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट में हम A यूनियन B यूनियन C वाला भी यूज़ करेंगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।